राम राम दोस्तों बात करते हैं जब चौथे भाव का मालिक अष्टम भाव में आके बैठता है तो किस तरह का जातक के जीवन में असर देखने को मिलता है। चौथा भाव दोस्तों हमारे मानसिक सुख का है, माता का है, गाड़ी मकान जो आपके एसेट्स हैं उनका है। तो दोस्तों ये जो मानसिकता का ग्रह है, चौथा भाव मानसिकता का है, तो ये अपने से पंचम आके बैठा है अष्टम भाव। और कोई भी पंचम भाव जो होता है, किसी भी स्थान से कोई पंचम भाव होता है, जैसे लगन से पंचम पांचवा भाव होता है तो क्रिएशन का होता है। ऐसे ही दोस्तों मानसिकता का क्रिएशन, यानी यहाँ पर अष्टम भाव में ये मानसिकता को गहराई में ले जाने की बात करता है। और पंचम भाव है, चौथे भाव से पांचवा भाव है, तो यहाँ में ना विचारों की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है, बहुत सारे विचार दौड़ने लग जाते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि अष्टम भाव साधना का है। तो हमें ये सारे विचारों को साधना पड़ता है। अष्टम भाव अध्यात्म का है, मानसिकता का अध्ययन करना पड़ता है कि हमारे जो इतने सारे विचार भाग रहे हैं उनको एक जगह पे, एक पॉइंट पे लाके कंसंट्रेट करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे अर्जुन ने तीर आंख में मारा, उस तरह से अपने सारे भावों को यहाँ पर एक जगह स्थिर करने के लिए ध्यान और अपने अध्यात्म का सहारा यहाँ पे लेना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि ये सुख का है तो सुख की साधना करनी पड़ती है। सुख इतनी आसानी से मिलता नहीं है। जातक अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पर पोजीशन ठीक नहीं है तो ऐसा जातक मनमोजी टाइप का और सुकून ढूंढता हुआ नजर आएगा, जबकि यहाँ पे सुकून होता नहीं है। सुकून के लिए प्रयास करना पड़ता है। मैंने बताया ना, ये साधना है। उस ग्रह की या उस खाने से संबंधित चीज़ों का इतना आसानी से प्राप्त होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर यह अध्यात्म का उसका अध्ययन करना पड़ता है कि हमें सुकून, हमारी मानसिकता को आराम, हमें मानसिक सुकून कैसे मिलेगा, उसको सीखना पड़ता है यहाँ पर। क्योंकि मैंने बताया ना, ये अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठ जाता तो वो चीज़ें, उन चीज़ों में कमी होती है, इसलिए कुदरत ने यहाँ आपको बैठाया है, उस ग्रह को बैठाया है, तो आपको उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसकी कमियों पर काम करना पड़ता है। अब सुख भाव का मालिक आके बैठ गया यहाँ पर, और ऐसा जातक सुख ढूंढने लग जाता है अपने काम में, उसमें कर लूँगा, तब कर लूँगा, कल कर लूँगा, और एक ऐसी जगह से ढूंढने लग जाता है जहाँ एसी वैसी चल रहा हो, ठंडक हो, आराम से मैं बैठ के काम करता रहूँ। बल्कि ये ऐसा होता नहीं। आपको यहाँ अपनी मानसिकता पे काम करना है, अपनी मानसिकता को ऊंचा बनाना है, उसको शुद्ध बनाना है, उसको स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए ये ग्रह यहाँ पर आपको दिया है। आपको यहाँ पर निरंतर अपने अध्यात्म के द्वारा, यानी अपने अध्ययन करके आपको अपनी मानसिकता को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि यहाँ पर ग्रह बैठा है तो वो वाइब्रेशन देगा ही देगा, वाइब्रेट होगा, वो वाइब्रेट होगा, वो सीख रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा लड़खड़ाता है शुरुआत में, पैदल चलने के लिए जब उसका एक साल का होता है तो पैदल चलने की प्रैक्टिस करता है, लड़खड़ाता है, तो ऐसे ही लड़खड़ाता है जातक। जिस ग्रह से संबंधित है ये चौथा भाव है, ये मानसिकता उसकी लड़खड़ाती है। उसको ऐसा लगता है सारी दुनिया मुझे परेशान करने के लिए, होता अपनी गलतियों से परेशान है, वो अपनी मानसिकता के कारण परेशान है। जैसे छोटा बच्चा गिरता है फिर रोता है, जैसे उसे किसी ने गिरा दिया हो, जबकि वो गिरता खुद है। तो ऐसी गिर के वो चलना सीखता है। ऐसी मानसिकता पर आपको चोट महसूस होगी, मानसिकता आपको बार बार आपके गलत एक्शन के कारण आपकी मानसिकता पर चोट लगती रहेगी, और धीरे धीरे करके आप अपनी मानसिकता को अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते कि आप 9वें भाव पर काम करते हो। तो 9वां भाव धर्म, आप धर्म विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। 9वां भाव हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम पिता हैं, जो जातक के पिता हैं, उनको दर्शाता, गुरुजनों को दर्शाता, और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषियों ने लिए हैं, उन पर चलने की जो जितनी कोशिश करेगा, तो जब ग्रह की यहाँ महादशा आएगी तो आसानी से जो वाइब्रेशन जीवन में हो रही है बड़ी जल्दी पिकअप करेगा। और जैसे कहना, छोटा बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा। अगर वो अपने पिता की उंगली पकड़ के चलेगा, माता की उंगली पकड़ के चलेगा तो जल्दी चलना सीख जाता है। ऐसे ही यहाँ अपने पिता की उंगली, अपने गुरुजनों की उंगली पकड़ कर अगर वो चलेगा तो उसकी मानसिकता मजबूत हो जाएगी। दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो ये आदमी विचलित रहेगा, इसका व्यवहार बड़ा अटपटा रहेगा, और इसकी वजह से यहाँ जो माँ की जो मानसिकता है उस पर भी देखने को असर मिलेगा। कई बार माँ की जो मानसिकता है, माइग्रेन या इस तरह की दिक्कतें, इसको भी हो सकते हैं, इनकी मदर को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इनकी व्यवहार की वजह से दोस्तों। क्योंकि ये चौथा भाव का मालिक अष्टम में आके बैठा है, चौथा भाव घर का है, मकान का है, गाड़ी वगैरह का है। तो जब ऐसे जातक की मानसिकता स्थिर नहीं रहेगी, वो अपना अध्ययन नहीं करेगा अपनी मानसिकता को ठीक करने का, तो वो ड्राइविंग भी नहीं कर पाता।
क्योंकि उसकी मानसिकता विचलित रहेगी, वो ड्राइविंग करना चाहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर बैठेगा। घर का सुकून है, घर का सुकून अष्टम में आ गया। अगर आप अष्टम से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं करोगे, अध्ययन करोगे, अध्यात्म की बात करोगे, खुद का अध्ययन करोगे, तो आपको घर का सुकून मिलेगा। नहीं तो आपका जो घर होगा उसमें वो सुकून नहीं होगा। आपको बार बार घर से दूर भागने के लिए आपका मन बेचैन होगा अंदर से, आप एक अलग तरह की वाइब्रेशन आप महसूस करोगे। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट बोलने के लिए ज्योतिष में समय आप कह नहीं सकते कि वो मैं उसको पूरा बता पाया हूँ या कुछ छूट गया, क्योंकि ये अनंत है। इसके लिए मैं थोड़े से शब्द मैंने अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा। राधे राधे।